में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। वो करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएं इस चैनल पर, देखें चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को काफ़ी ईजी करेंगे। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे MS एक्सेस की एक और भी एपिसोड, जो कि एपिसोड नंबर 16 होगी, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स को अप्लाई करते हैं अपने टेबल्स पे। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये तब अप्लाई होती है जब हमारी दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, तो उस रिलेशनशिप पे हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो वैसे यूज़र्स जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे प्रीवियस वीडियो को आप इसको देखें, जहाँ पे हमने किस तरीके से अपने रूल्स को अप्लाई किया था दो टेबल्स पे, ठीक है। और उस वीडियो को रेफ़र करके उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती क्या है, तो ये इंटीग्रिटी, इसको हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अप्लाइड विथ रिलेशनशिप्स, ठीक है, बिटवीन टू टेबल्स। यानी कि दो टेबल्स के बीच में जब भी हम कुछ रिलेशनशिप को अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें एक रूल्स लगानी पड़ती है जिसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स कहते हैं, ठीक है। और जब भी हम ये रिलेशनशिप, जब भी हम इस रूल को लगाते हैं, तो जो फर्स्ट वाली जो टेबल होती है उसको हम मास्टर टेबल बोलते हैं, और द नेक्स्ट टेबल जो हमारी सेकंड टेबल होती है वो चाइल्ड टेबल होती है, या फिर उसको ट्रांजैक्शन टेबल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टेन रूल्स को जब हम लगाते हैं, तो जब ये रूल्स अप्लाई हो जाती है, तो वंस आप अगर किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट करते हो अपने मास्टर टेबल से, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो आपके ट्रांजैक्शन टेबल पे भी, यानी कि वो रिकॉर्ड्स आपके ट्रांजैक्शन टेबल पे भी डिलीट और अपडेट हो जाएगी। बट वाइस वर्सा नहीं होता, यानी कि अगर आप ट्रांजैक्शन टेबल से किसी रिकॉर्ड को अपडेट डिलीट करना चाहते हो तो मास्टर टेबल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ से मास्टर टेबल से उसको डिलीट करोगे तो वो ट्रांजैक्शन टेबल पे भी वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 टाइप्स की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। उसके बाद होती है कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और कास्केड डिलीटेड रिलेटेड फील्ड्स। तो वन बाय वन समझते हैं इसको क्या होता है। तो फर्स्ट इज इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो जब हम फर्स्ट इंटीग्रिटी रूल्स को अप्लाई करते हैं, तो जब भी हम एक नए रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं अपने चाइल्ड टेबल पे, यानी कि सेकंड टेबल पे, जो रिलेटेड टेबल्स है उस पर, तो वो रिफ्लेक्शन हमारी मास्टर टेबल पे नहीं होती। बट जब हम मास्टर टेबल पे उस रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं और सेम रिकॉर्ड की, यानी कि सेम आईडी की एंट्री अगर हम चाइल्ड टेबल पे करते हैं तो वो एंट्री हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वो सेकंड टेबल जो डिपेंडेंट है, यानी कि वो फर्स्ट रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड की आप एंट्री करोगे उस रिकॉर्ड को वो सर्च करता है उस टेबल में, उसे वो रिकॉर्ड नहीं मिलती तो वो यहाँ पे उस रिकॉर्ड की एंट्री नहीं करने देता है, ठीक है। बट जब हम मास्टर टेबल पे उस प्रोडक्ट आईडी की एंट्री कर देते हैं, या फिर कंज्यूमर आईडी या कस्टमर आईडी जो भी है, एक जो प्राइमरी की वाली जो कॉलम है उस पर अगर नई एक रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं और सेम रिकॉर्ड को हम ट्रांजैक्शन टेबल पे डालना चाहते हैं तो वो एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी होती है फर्स्ट इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सेकंड इज कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। कास्केड अपडेटेड क्या होता है कि जब हम फर्स्ट टेबल पे किसी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो सेम रिकॉर्ड जो हमारी सेकंड टेबल पे भी अपडेट हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे जो थर्ड वाली है हमारी डिलीट वाली, उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड पे अगर किसी फर्स्ट टेबल पे अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन टेबल पे भी वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को करते हैं हम प्रैक्टिकली और देखते हैं ये किस तरीके से होता है। तो चलते हैं हम अपने MS एक्सेस के इस विंडो पे और देखते हैं ये प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है। प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट प्राइस समरी। तो हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है हमारी, ये हमारी प्राइमरी की है और प्राइमरी टेबल है, और प्रोडक्ट प्राइस समरी जो है हमारी ट्रांजैक्शन टेबल है, ठीक है। एक बार क्विकली हम इन दोनों टेबल्स को देख लेते हैं। तो हमारी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें PID है, लोकेशन, स्टेट और ब्रांड है। और अगर हम समरी टेबल को देखें तो हमारी सेम PID है, यानी कि PID के बेसिस पे हमने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करी थी, तो सेम PID है। यहाँ पे उसके प्रोडक्ट की नेम है, क्वांटिटी और प्रोडक्ट की MRP है, ठीक है। तो अब हम रिलेशनशिप हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो कि आप देख सकते हो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लस सिंबल आ रही है, यानी कि इसकी जो भी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन हमारी सेकंड टेबल की, उसकी इंफॉर्मेशन हम एक जगह हम रिलेशनशिप को यूज़ करके हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों टेबल्स पे रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाली टेबल है, यहाँ पे हमारी समरी वाली टेबल से वो भी फील्ड्स की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाती है। तो एक बार हम क्लोज़ करते हैं इन दोनों टेबल्स को एक बार क्लोज़ कर देते हैं और चलते हैं हम अपने डेटाबेस टूल्स पे।
ठीक है। अब डेटाबेस टूल्स पे हमारे पास एक रिलेशनशिप की ऑप्शन मिलती है, तो हम एक बार क्लिक करते हैं रिलेशनशिप को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, हमारी दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में इसको इस्टेब्लिश किया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एरो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं एडिट रिलेशनशिप। तो एडिट रिलेशनशिप मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट रूल जो है मुझे कास्केड इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल को अप्लाई करना है। तो इसको मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो ये जो एरो है ये थोड़ी सी बोल्ड हो जाती है, इट मीन्स कि हमारी फर्स्ट रूल जो है अप्लाई हो गई है। तो अभी इसको एक बार सेव करते हैं और यहाँ पे इसको एक बार क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी चाइल्ड टेबल में चाइल्ड टेबल जो है यानी कि डिपेंडेंट टेबल जो कि फर्स्ट टेबल से डिपेंडेंट है, इस पर किसी एक रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं और क्रॉस चेक करते हैं कि वो रिकॉर्ड जो हमारी नई रिकॉर्ड एंट्री हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। तो हमारे पास 101 से 105 तक की प्रोडक्ट आईडी है। अब इसमें एक नई प्रोडक्ट आईडी को मैं इंसर्ट करता हूँ जो कि होगी 106 और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे टूथपेस्ट, ठीक है। ये मैंने दे दिया टूथपेस्ट, ठीक है। और इसका क्वांटिटी मैं देता हूँ 100 ग्राम और इसको मैं कर देता हूँ 120, ठीक है। अब इसके मैं एंट्री करता हूँ। जैसे ही एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एरर मैसेज दे रहा है जो कि हमारे पास आ रही है, यू कांट ऐड और चेंज रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज़ रिक्वायर्ड इन द टेबल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यानी कि ये हमें तब तक यहाँ पे उस रिकॉर्ड की एंट्री नहीं करने देगा जब तक कि ये जो आईडी है हमारी फर्स्ट टेबल पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो क्योंकि हमने इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को अप्लाई कर दिया जो फर्स्ट रूल थी, इस वजह से ये हमें एंट्री नहीं करने देगा। तो इसको एक बार मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। और इसको इस टेबल को क्लोज़ करते हैं। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट टेबल पे और फर्स्ट टेबल पे एक नए रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं जो कि 106 है, ठीक है। और इसको कर देते हैं, इसको एक नेम दे देता हूँ मैं, इसकी स्टेट मैंने दे दी यहाँ पे और इसको मैंने कर दिया, इसकी एक ब्रांड दे देता हूँ, ठीक है, कोलगेट, ठीक है, कोलगेट ब्रांड की है। तो अब इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और चलते हैं अपने सेकंड टेबल पे और सेकंड टेबल पे हम उसी आईडी की एंट्री करते हैं जो कि हमने फर्स्ट टेबल पे किया था। तो 106 कर लिया हमने और यहाँ पे कर दिया टूथ पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमने 100 कर दिया और इसकी MRP मैंने दे दी 120, ठीक है। तो अब इसको मैं इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो अब हमारे पास किसी भी तरीके की कोई मैसेज बॉक्स पॉपअप नहीं हुई है क्योंकि इसने जो 106 इसको जो फर्स्ट वाले टेबल में उसमें उसको 106 मिल गई है, ठीक है। तो इसलिए इसने जो है यहाँ पे उससे रिलेटेड किसी भी एरर को शो नहीं किया है। तो ये हमारी फर्स्ट रूल इस तरीके से अप्लाई हो जाती है। तो इसको एक बार मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोनों टेबल्स को एक बार क्लोज करते हैं। अब चलते हैं हम अप्लाई करते हैं अपने सेकेंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल को। तो राइट क्लिक करेंगे अपने रिलेशनशिप पे और यहाँ पे इसको कर देंगे कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। इसको एक बार ओके करते हैं, यहाँ पे इसको सेव करते हैं और इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। अब हम अपने फर्स्ट टेबल पे अगर मैं किसी एक रिकॉर्ड की सपोज दैट कि मैं उसको एडिट कर देता हूँ, जैसे 101 जो प्रोडक्ट आईडी है इसको मैं कर देता हूँ 1000001, ठीक है। और इसको एक बार सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने अपडेट रूल्स को अप्लाई कर दिया। तो अब सेकंड वाले टेबल पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 10001 जो है, जो हमने उस प्रोडक्ट आईडी की जो नई आईडी चेंज करी है, सेम नई आईडी यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते, ये सेकंड वाले रूल को अप्लाई करके आप अपडेशंस वाले पार्ट को डन कर सकते हो। तो ये अभी तो हमने प्रोडक्ट के लिए बनाई है, एग्जांपल हो सकता है डिफरेंट भी हो, जैसे स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, या फिर कुछ और भी अदर इन्फॉर्मेशंस हो, तो आप उसको उस तरीके से टेबल्स को मास्टर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल को इस तरीके से आप रूल्स को अप्लाई करके अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी दोनों रूल अप्लाई हो गई है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पे और उसको भी एक बार क्रॉस चेक करते हैं। तो वापस से करते हैं रिलेशनशिप को क्लिक
और राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और एडिट रिलेशनशिप करते हैं। अब यहाँ पे कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स को क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, तो मैंने थर्ड रूल को भी अप्लाई कर दिया है। अब इसको एक बार देखते हैं। तो थर्ड रूल में क्या कहता है कि वो अगर आप चाइल्ड टेबल से उस रिकॉर्ड को डिलीट करोगे तो मास्टर टेबल पे इफेक्ट नहीं करेगा, बट अगर मास्टर टेबल से वो रिकॉर्ड अगर आपने डिलीट कर दिया तो चाइल्ड टेबल अफेक्टेड होगा। जैसे कि अभी जो मैंने नई एंट्री करी थी जो हमारी फर्स्ट वाली एंट्री थी, ठीक है, 11001, इस वाले रिकॉर्ड को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रिकॉर्ड कर देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि रिलेशनशिप दैट स्पेसिफाई कास्केडिंग डिलीट आर about to cause recorded one record in this table along with related record in the related tables, यानी कि एक रिकॉर्ड यहाँ से भी डिलीट होगा और उससे रिलेटेड जो भी टेबल्स है वहाँ पे भी वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगी। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये डिलीट हो गई। अगर मैं इसको प्राइस वाले पे देखो तो ये प्राइस वाले से भी वो जो हमारी आईडी थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ठीक है, बट वाइस वर्सा अगर हम करके देखें, जैसे 106 वाली आईडी को यहाँ से अगर डिलीट करें और क्रॉस चेक करें कि वो मास्टर टेबल से डिलीट हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे मैंने कर दिया तो ये डिलीट हो गई। ठीक है, बट अगर मास्टर टेबल को देखो तो वहाँ पे 106 अभी भी आ रही है। तो यानी कि डिलीट के केस में आपको जब भी डिलीशंस होती है तो मास्टर टेबल से डिलीट करो तो वो ट्रांजेक्शन टेबल पे उसका इफेक्ट होता है, बट ट्रांजेक्शन टेबल वाले पे अगर हम डिलीट करें तो मास्टर टेबल पे वो रिकॉर्ड अफेक्टेड नहीं होती। तो ये इसकी एक रूल्स है, ठीक है, डिलीट की। तो इस तरीके से आज हमने क्रॉस चेक कर लिया किस तरीके से हमने अपने इंटीग्रिटी रूल्स को अप्लाई किया, जहाँ पे हमने इन तीनों रूल्स को देख लिया: इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई कि तो आपकी जिस भी तरीके की डाउट है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।